अगर आप ये कहानी पहली बार देख रहे हैं तो पहले सिन इन हिज आइज पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, ताकि आप इस रहस्यमय कहानी को पूरी तरह समझ सकें। घर में हर तरफ रंग, शोर और भावनाओं का तूफान था। जहां भी नजर जाती, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई फूल सजा रहा था तो कोई मेहमानों को संभाल रहा था। लिविंग रूम में हंसी, बातें और ढोलकी की थाप से माहौल गूंज रहा था। मम्मा की तेज आवाज सबके ऊपर सुनाई दी। अरे, गुलाब के फूल कहाँ हैं? अभी तक मंडप पर नहीं लगाए क्या? बेचारा डेकोरेटर सिर हिलाता हुआ भाग गया। यशवीर सोफे पर आराम से बैठा समोसे खा रहा था। रिलैक्स मम्मा, सब हो जाएगा, उसने हंसते हुए कहा। मैंने उसे घूरा। थोड़ी मदद कर लो, बस खाने में ही बिजी रहोगे। वो शरारती मुस्कान के साथ बोला। मैं तो दुल्हन का भाई हूं, मुझे तो सिर्फ ताने और फ्री खाने का हक है। मैंने आंखें घुमाई। बिल्कुल बेकार। तभी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा। क्यारा, तैयार हो जाओ, मेहंदी वाली आ गई है। इतनी जल्दी? मैंने झुंझलाते हुए कहा। मम्मा ने भौहें चढ़ाई। शादी का वक्त है बेटा, जल्दी तो होनी ही पड़ेगी। मन न होते हुए भी मैं सजाई हुई वरांडे में चली गई, जहां मेहंदी वाली अपने डिजाइन के साथ तैयार बैठी थी। मेरे आसपास कजिन्स हंस हंस कर मुझे चिढ़ा रहे थे। कियारा, रियांश जी का नाम कैसे छुपाओगी मेहंदी में? रितिका ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं नाम नहीं लिखवा रही, मैंने जिद में कहा। रितिका ने नाटकीय अंदाज में कहा। अरे वाह, रियांश जी को तो बुरा लग जाएगा। अच्छा है, लगने दो, मैंने धीरे से कहा। मेरे हाथों पर बनते खूबसूरत डिजाइन को मैं खोई खोई देख रही थी। तभी मेहंदी वाली बोली। दुल्हन को तो दूल्हे का नाम लिखवाना ही पड़ता है, आपकी मम्मी ने खास तौर पर कहा है। कह रही थी शादी के बाद ढूंढने में मजा आता है। मैंने आंखें घुमाई। टिपिकल मम्मा। मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है, नाम लिखो, पर रेयांश मत लिखना। वो चौंक गई। फिर क्या लिखूं? मिस्टर आरोगेंट बिजनेसमैन, मैंने हंसते हुए कहा। वो बोली, अरे आप तो बहुत नटखट हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, दूल्हे की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। धीरे धीरे घर की हलचल और बढ़ गई। हर कोई भाग दौड़ में था। यशवीर ने डीजे सिस्टम पर तेज गाने चला दिए थे, जब तक मम्मा बेलन लेकर उसके पीछे नहीं दौड़ी। ऐश, ये शोर बंद करो। वो हंसते हुए भागा। मम्मा, शादी है, पार्टी तो बनती है। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अब जरा सुनिए रेयांश, यानी कि मैं, मेरे मन में क्या चल रहा था। रघुवंशी हवेली भी किसी रणभूमि से कम नहीं थी। पायल दीदी सबको ऐसे आदेश दे रही थीं जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। सारांश, फूल ठीक से लगाओ। देवांश, बारात के डांसर्स टाइम पर तैयार होने चाहिए। सारांश ने झुंझलाकर कहा। भाई, ये शादी है या मिलिट्री ड्रिल? मैंने सख्त नज़र से देखा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पायल मुस्कुराई। भाई, नर्वस हो क्या? मैं नर्वस? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बस सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन दिल की गहराई में हलचल थी। आज कियारा को दुल्हन के रूप में देखने का ख्याल ही अजीब सी बेचैनी और अपनापन ला रहा था। शाम होते ही बारात रवाना हुई। ढोल की थाप और पटाखों की चमक के बीच मैं घोड़ी पर सवार था, शेरवानी में शाही अंदाज में। सारांश और देवांश डांस कर रहे थे। भाई, एक बार दूल्हा नाच ले तो जिंदगी सेठ, मैं हंसकर बोला। मैं नाचने नहीं, दुल्हन ले जाने आया हूं। सब हंस पड़े। जैसे ही हम कियारा के घर पहुंचे, स्वागत के लिए सब तैयार थे। मेरी नज़र जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, वो खड़ी थी, लाल लहंगे में, रोशनी में चमकती हुई। उसका चेहरा आधा दुपट्टे से ढका था, मगर उसकी आंखें, उनमें तूफान था। उसे एक पल में लगा जैसे सारी धड़कनें थम गई हों। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो हमेशा की तरह सख्त और आत्मविश्वासी लग रहा था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और था। एक गहराई, एक अपनापन। चल कियारा, रितिका ने कान में कहा। दूल्हा तो बस तुझे ही देख रहा है। मैं झेप गई। रस्में शुरू हुई। हर फेरा हमें और करीब बांधता जा रहा था। जब उसने मांग में सिंदूर लगाया तो पल भर को सब धुंधला गया। फिर उसने मंगलसूत्र पहनाते हुए धीमे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसके शब्दों का भार मेरे दिल तक उतर गया। रात तक घर हंसी और शोर से भरा रहा।
यशवीर और रेयांश ने मिलकर जूते छुपाए और बोला, 1 लाख से कम नहीं लेंगे। रेयांश मुस्कुराया, डील करो या भूल जाओ पैसे। सब ठहाकों में बदल गया। आखिरकार उसने पैसे दे ही दिए। रात ढल गई, सब सो गए। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अब भी उसी भारी लाल लहंगे में। कमरे में गेंदे की हल्की खुशबू थी और बाहर की आवाजें धीरे धीरे थम चुकी थीं। आज से मेरी जिंदगी बदल गई थी। एक नया घर, एक नया रिश्ता और एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में हुक्म भी था और रहस्य भी। मम्मा कमरे में आई, मेरे पास बैठी। मेरी बच्ची, इतनी उदास क्यों है? मम्मा, सब बदल गया ना? मैंने धीमे से कहा। उन्होंने मेरे बालों पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, पर यह नया सफर भी खूबसूरत होगा, बस भरोसा रखना। मैंने सिर हिलाया, मगर दिल में कसक थी। क्या सच में ये सफर मेरा होगा या बस एक और समझौता? गाड़ी का सफर पूरी तरह खामोशी में बीत रहा था। सिर्फ इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कियारा मेरे पास बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की के बाहर गुजरते नज़ारों पर टिकी थीं। उसकी उंगलियां उसके दुपट्टे के कोने को बार बार मरोड़ रही थी। साफ दिख रहा था वो डरी हुई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में डर और उलझन दोनों, जैसे किसी को उसके अपने संसार से निकालकर एक अजनबी दुनिया में फेंक दिया गया हो। मेरे साथ। मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तुम ठीक हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे हल्का सा सिर हिलाया। जी, बस एक शब्द, मगर उसमें दूरी थी, झिझक थी। मैंने सीधा सवाल किया, मुझसे डर लग रहा है? वो पल भर को चौंकी, आंखें थोड़ी फैल गईं, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीमे से कहा, अच्छा है। उसके माथे पर हल्की शिकन आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, मगर सच्चाई ये थी, डर इंसान को ईमानदार बना देता है और मुझे सच्चाई पसंद थी। रघुवंशी हवेली सामने थी, ऊंची, भव्य और थोड़ी डराने वाली। दरवाजे पर की गई नक्काशियां मानो अपनी ही कहानी सुना रही थीं। चारों तरफ फैला हुआ बाग जैसे खत्म ही नहीं होता था। जैसे जैसे कार रुकने लगी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे पर पायल दीदी, उनकी बहन, और देवांश भैया, उनका दोस्त, मुस्कुराते हुए खड़े थे। वेलकम भाभी, पायल दीदी ने खुश होकर कहा, हाथ में चांदी की थाली लिए हुए। मैंने हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती खींची, जबकि अंदर से घबराहट मुझे निगल रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पायल की झंकार कानों में गूंजी और दिल में एक अजीब सी कसक उठी। हर कदम के साथ मुझे अपने कंधों पर उम्मीदों का बोझ महसूस हो रहा था। ये मेरा नया घर था, लेकिन इसमें अपनापन कहीं नहीं दिख रहा था। जी मीरा रघुवंशी मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रही थी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। सुंदर है। तभी रेयांश ने धीमी लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा, मेरी है। माँ जी मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, तेरी ही है। उस पल मेरे दिल ने धड़कना जैसे भूल ही गया। उनकी बातों में अपनापन नहीं, अधिकार झलक रहा था और मैं उस हवेली में एक मेहमान से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर पाई। ये हिस्सा लेखक के नजरिए से बताया गया है, यानी ऑन्थर पीओवी। रघुवंशी हवेली का बड़ा हॉल रौनक और उत्साह से भरा हुआ था। पूरा परिवार पारंपरिक अंगूठी ढूंढने की रस्म के लिए इकट्ठा हुआ था। बीच में रखे बड़े से चांदी के बर्तन में दूध, गुलाब की पंखुड़ियां और कुछ सिक्के तैर रहे थे। कियारा एक तरफ बैठी थी, अपने भारी लहंगे को ठीक करती हुई, जबकि रेयांश सामने शांत और सधे हुए अंदाज में बैठा था। सारांश, जो हमेशा शरारतों में आगे रहता था, मुस्कुराकर बोला, आज देखना है कौन जीतता है, भाई का कॉर्पोरेट स्वैग या भाभी की चालाकी। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे जीतने की आदत है सारांश भैया। रेयांश ने भौहें उठाईं, और मुझे हारने की नहीं। मीरा ने रस्म शुरू करने का इशारा किया, चलिए शुरू करो। दोनों ने अपने हाथ दूध भरे बर्तन में डाले। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छूती हुईं, जैसे कोई अनकही कहानी बयां कर रही हो। कियारा ने जानबूझकर उसका हाथ हल्का सा धकेला। चीटिंग कर रही हो? रेयांश ने आंखें सिकोड़कर पूछा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड रिचुअल्स, उसने हंसते हुए कहा। कुछ देर की खींचतान और हल्की छींटाकशी के बाद कियारा ने विजयी अंदाज में अंगूठी ऊपर उठा दी। जीत गई, उसने चमकती मुस्कान के साथ कहा।
सारा परिवार ताली बजाने लगा। सारांश जोर से हंस पड़ा। लो भाई, दफ्तर से ज्यादा टफ कंपटीशन तो घर पे मिलेगा। रेयांश ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस खेल लो जितना खेलना है। रिवाज खत्म होने पर मीरा मुस्कुराई। अब एक और रस्म बाकी है। पायल ने चुटकी लेते हुए कहा, अब भाभी मेरे साथ चलेंगी, मेरा कमरा तैयार है। कियारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? मीरा ने समझाया, कल मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म होगी, उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन एक साथ रह सकते हैं। रेयांश की आवाज तेज और नाराज थी। क्या मतलब? वो पायल के साथ क्यों सोएगी? सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं और सारांश हंसी नहीं रोक पाया। इतनी जल्दी लगाव हो गया क्या भाई? रेयांश ने घूरा लेकिन मां से कहा, यह जरूरी है क्या? मीरा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, रस्मों का अपना महत्व होता है। रेयांश ने मजबूर होकर कहा, ठीक है। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किसी को मेरी कंपनी की जल्दी है। रात को जब कियारा पायल के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी, रेयांश ने उसे सीढ़ियों के पास रोका। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। ये सब बेकार की रस्में जरूरी हैं क्या? वो हंस दी। मुझे तो मजा आ रहा है। वो बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा कियारा, तुम्हारे बिना मेरा कमरा अजीब लग रहा है। कियारा का दिल एक पल को थम गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे बिना या बिस्तर के बिना? वो झल्ला कर बोला, दोनों। दूर से पायल की आवाज आई, भाभी चलिए। कियारा ने मुड़कर कहा, आ रही हूं। फिर रेयांश की तरफ देखकर बोली, अच्छा बाय मिस्टर डिस्परेट। रेयांश ने धीरे से बड़बड़ाया, ये रस्में खत्म कब होंगी? कियारा हंसती हुई चली गई और रेयांश वहीं खड़ा रह गया, मन ही मन सोचते हुए कि वो अपनी पत्नी को अपने कमरे में वापस कैसे लाए, जल्द से जल्द। हवेली में आज चारों ओर उत्साह का माहौल था। बड़े हॉल को ताजे गेंदे के फूलों से सजाया गया था और हवा में मिठाइयों व चंदन की खुशबू फैली हुई थी। औरतें रेशमी साड़ियों और भारी गहनों में सजी थीं, कंगनों की खनक के साथ आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। और इस सब के बीच कियारा एक घबराई हुई छात्रा की तरह बैठी थी, जैसे किसी परीक्षा का इंतजार कर रही हो। सुनहरी बनारसी साड़ी में नाजुक कुंदन के गहनों के साथ वह नई दुल्हन की तरह बेहद सुंदर लग रही थी। उसके गाल शर्म से नहीं बल्कि 100 नजरों की गर्मी से लाल हो रहे थे। भाई, ये कौन सा टेस्ट है? घर की बहू रख रहे हैं या आईएएस अफसर? उसने धीरे से कहा। अपना पल्लू ठीक करते हुए सास मीरा रघुवंशी ने उसका हाथ थपथपाया। बेटा, थोड़ा सब्र रखो, सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। कियारा मुस्कुराई। मुझे तो लग रहा है जैसे स्कूल में टीचर ने खड़ा कर दिया हो और सब मुझे घूर रहे हों। मीरा हंस पड़ी। कियारा की नजर अनायास रेयांश पर पड़ी। वो खंभे के पास खड़ा था, हाथ बांधे, हमेशा की तरह शांत और गंभीर, पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो कियारा को और चिढ़ा रही थी। मुझे टेंशन हो रही है और ये मजे ले रहा है, उसने मन में कहा। अरे चलो शुरू करें, एक बुजुर्ग महिला बोली। महिलाएं कियारा के चारों ओर इकट्ठी हो गईं। मीरा ने कियारा का पल्लू थोड़ा उठाया और सबकी सांसें थम गईं। अरे वाह, बहुत सुंदर है चांद जैसा चेहरा है, बिल्कुल परी लग रही है। कियारा ने धीरे से कहा, मुझे बस इंसान समझ लो, देवी मत बनाओ। फिर किसी ने रेयांश को बुलाया। बाबा इधर आओ। वो शांत अंदाज में आगे आया। अब बताओ, कैसी लगी नई दुल्हन? सब चुप हो गए। रेयांश ने एक सेकंड के लिए कियारा की तरफ देखा और बोला, ठीक ही है। कियारा की आंखें फैल गईं। ठीक ही है? महिलाएं हंस पड़ीं। अरे ऐसा कौन बोलता है? एक बोली, बेटा तारीफ प्यार से करो। रेयांश ने फिर देखा और बोला, ठीक नहीं, अच्छी लग रही है। कियारा ने आंखें घुमाई। वाह, क्या तारीफ है। औरतों ने कहा, थोड़ा रोमांटिक बोलो। इससे पहले कि रेयांश कुछ कहता, कियारा बोल पड़ी, अगर रोमांटिक सुनना है तो शाहरुख खान की फिल्म देख लीजिए। सब हंसी से लोटपोट हो गए। रेयांश धीरे से बोला, बहुत बोल रही हो। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और आप बहुत कम बोल रहे हैं। कुछ देर बाद सबने उसे गिफ्ट्स दिए, सोने की चूड़ियां, रेशमी साड़ियां, नकद लिफाफे। कियारा ने मीरा से फुसफुसाकर कहा, मां, ये सब घर ले जाने के लिए तो टेम्पो बुक करना पड़ेगा। मीरा हंसी। बेटा, ये तो बस शुरुआत है। फिर एक चुहल करने वाली आंटी पास आई। बेटा बताओ,
सुहागरात कैसी रही? कियारा का चेहरा लाल हो गया। जी, सब औरतें उत्सुक होकर झुक गईं। बताओ ना, रेयांश ने तुम्हें सोने दिया या नहीं? कियारा ने हड़बड़ाकर कहा। हाँ, दिया ना, पूरे 8 घंटे, बिना किसी डिस्टरबेंस के। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर सब ठहाकों में फट पड़े। अरे ये तो बिल्कुल मासूम निकली। मीरा बोली, चलो बेटा, बहुत छेड़ लिया, अब जा सकती हो। वो इतनी जल्दी उठी कि साड़ी में उलझ गई और रेयांश ने संभाल लिया। थोड़ी देर बाद मीरा की आवाज गूंजी, अब सबको नई बहू की पहली रसोई का स्वाद मिलेगा। कियारा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या? पहली रसोई? उसने रेयांश की तरफ देखा, जो आराम से चाय पी रहा था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो बोला, जरूरी नहीं समझा। कियारा ने बड़बड़ाया, मुझे तो चाय बनाना भी ठीक से नहीं आता, और ये लोग मुझसे खीर बनवाएंगे। वो भागी भागी रसोई में पहुंची। रघुवंशी किचन किसी होटल से कम नहीं था। बड़े काउंटर, मसालों की कतारें। कियारा ने सोचा, ये जीरा है या राय? भगवान, ये सब तो केमिस्ट्री लैब लग रहा है। उसने जल्दी से फोन उठाया और सर्च किया, हाउ टू मेक खीर फॉर बिगिनर्स। वीडियो देख देखकर उसने दूध उबाला, चावल डाला, शक्कर डाली, और फिर दूध उबलकर बाहर निकल गया। अरे अरे अरे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बोली, भगवान का नाम लेकर सबको खिला दूंगी। वो बोली, थोड़ा इलायची पाउडर डाल देते हैं, और पूरा डब्बा डाल दिया। तभी पायल आई और बोली, भाभी, वीडियो में एक चम्मच लिखा था, आपने पूरा डब्बा डाल दिया। कियारा का मुंह खुला रह गया। मतलब ये खीर नहीं, इलायची की फैक्ट्री बन गई। रेयांश अंदर आया। सब इंतजार कर रहे हैं। हो गया? कियारा बोली, हाँ, हो गया। पायल बोली, भाई, बहू ने एक्स्ट्रा स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है। रेयांश मुस्कुराया, प्यार से या यूट्यूब से? सब हंस पड़े। डाइनिंग हॉल में सब बैठे। कियारा ने सबसे पहले रेयांश को परोसा। उसने एक चम्मच खाया। सबकी सांसें थम गईं। फिर वो बोला, बहुत अच्छा है। कियारा खुश हुई। सच में? मीरा बोली, नई बहू ने कमाल कर दिया। लेकिन फिर उसने देखा, रेयांश धीरे से अपनी कटोरी पायल की तरफ सरका रहा है। वो बोली, इसने बस दिखावे के लिए तारीफ की? रेयांश झुककर बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, बस कुछ सच छुपाता हूं। पायल ने खीर खाई और खांसते हुए बोली, भाभी, ये खीर नहीं, पान बन गया है। सब हंस पड़े। कियारा ने कहा, आप बहुत बुरे हैं। रेयांश मुस्कुराया, और तुम बहुत क्यूट हो। और बस उसी पल उसकी झुंझलाहट पिघल गई। कमबख्त ये आदमी और उसकी मुस्कान